चुनावी साल और ऐसे में हर पार्टियों की तैयारी कितनी तेज है और बैठकों का दौर किस तरीके से और कितने अंतराल पे हो रहा है, इन सब में कहानियां कुछ छुपी हुई हैं। और लगातार अब तो देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से हर महीने पीएम मोदी का आगमन बिहार होता है। वैसे आज बड़ी बैठकों का दौर आज शुरू होगा क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। और इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर जुड़ गए हैं। और सर, बैठकों का दौर है, हर जगह कहीं ना कहीं तैयारी तेज है। ऐसे में आरजेडी की तैयारी क्या है? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा से ही तेजस्वी वापस लौटे और फिर से एक नई कवायद। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो एसआईआर के मसले पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का बीते दिन आपने देखा कि रोड शो हुआ, रोड मार्च जी। हुआ राजधानी पटना में। उससे पहले जो है सो बिहार के 25 जिलों में कमोबेश आपको लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तमाम अलायंस पार्टनर जो कवायद की वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, तो यह कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन का काम किया है। जी। और इसी को लेकर के हमको जो दिखाई पड़ रहा है आज जो है सो राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी एक बड़ी बैठक हो रही है। वह आज आपको, जब हम लोग वीडियो कर रहे हैं, जब हम लोग ये समाचार दे रहे हैं, जी। उसके ठीक कुछ देर बाद जो है सो आपको राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जी। उनके सरकारी आवास पर जो है सो पोल रोड स्थित जो सरकारी आवास है वहां पर आज बैठक होगी। उसमें जो है सो जितने भी आपके विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपको राष्ट्रीय जनता दल के, जी। वह रहेंगे पूर्व प्रत्याशी। और ये कहीं ना कहीं मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कई बड़े कद्दावर चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। उसमें जो है सो जो मसला चल रहा है, जो चुनाव को लेकर के जो बात हो रही है, विधानसभा का चुनाव की डुगडुगी बजने की बात कही जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल भी फ्रंट फुट में खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो इस बार जो है सो 2025 में जो आम चुनाव होगा उसमें सरकार बनाने की कवायद में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात कही जा रही है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध और वचनबद्ध है राष्ट्रीय जनता दल इंडिया ब्लॉक महागठबंधन। उसी को लेकर के बैठक होगी और तमाम जो वैसे जो चिन्हित सीट है उस पर वो मंथन चिंतन होगा। और कई सारे मसले हैं जिस पर जो है सो इस बैठक में आज चर्चा होगी, राष्ट्रीय जनता दल की बैठक। बिल्कुल, ये तो थी एक खेमे की बात जहां हमने देखा आरजेडी और इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है। सत्ता पक्ष की तैयारी भी कमजोर नहीं आंक सकते हम लोग, क्योंकि लगातार पीएम मोदी का बिहार आगमन और अमित शाह की तरफ से कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के लिए। नहीं, देखिए, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है बिहार में विधानसभा के आम चुनाव के मसले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके अगुवाई कर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में जो भारतीय जनता पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में कहें तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि विधानसभा का जो गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो है सो मेजर उसमें स्ट्राइक है, मेजर जो है सो उसमें विधायक हैं उसके। तो इस लिहाज से एनडीए में जो बिहार में आपको बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। तो वैसी को लेकर के जो इस बार आम चुनाव होना है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कवायद दिल्ली में होने जा रही है। आज अमित शाह खुद जो है सो तमाम जो है सो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि बिहार में एसआईआर के मसले पर क्या रिस्पांस दिखाई पड़ा, नंबर एक। नंबर दो बात कि जो प्रधानमंत्री कि नरेंद्र मोदी की माताश्री को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की बात जो विपक्ष की गई है उस पर क्या है, उस पर भी वो समझेंगे। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर मजबूती के साथ स्ट्राइक करेगी और एनडीए के जो गठबंधन अलायंस पार्टनर हैं उनको कौन कौन सीट मिलेगी, क्या क्या लबोलबाब नतीजा निकल करके आएगा और कौन सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से साथ लड़ेगी एनडीए में, तो उस पर भी चिंतन मनन होगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई ऐसे चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे आज की बैठक में। और एक एक बिंदुवार ढंग से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस पर चिंतन मनन मंथन होगा आज। बिल्कुल, तो बड़े चेहरे दिखेंगे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। तो एक तरफ जहां ये आज बैठक होगी, उसके अगले ही दिन बड़ी हलचल बिहार में एनडीए का ही कुछ बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से
एनडीए ने बीते दिन आपको बैठक की थी। जी उस बैठक का नतीजा निकला कि और संयुक्त रूप से एनडीए के तमाम जी नेता वहां बैठक में थे। जी तो उस बैठक में जो 5 पांडव की बात कही जाती है एनडीए में, जो अलायंस पार्टनर हैं उनके, तो वो बैठक हुई। बैठक में इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई गई जी कि जो आपको इंडिया ब्लॉक की ओर से, महागठबंधन की ओर से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री को लेकर के, जी स्वर्गीय जो उनकी माता है, उसके जी लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, बिलो द बेल्ट की बात कही गई, हम्म उसको लेकर के एनडीए की ओर से कल यानी 4 तारीख को, जी 4 सितंबर को बिहार बंद का आयोजन किया गया है। जी और इसके लिए, इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए, इसको बहुत ही माने ये करने के लिए, जो सो एनडीए पूरी तरह से एकजुटता के साथ है जी और बिहार बंद का ऐलान किया है। तो यह बिहार बंद 4 सितंबर को होगा जी और यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगा। जी क्योंकि देखिए, यह एक सिंबॉलिक होता हुआ इस दरमियान आपको जो है सो आवश्यक सेवा कि जो एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उसको बाधित नहीं किया जाएगा, वह सुचारू रूप से चलेगी। और सबसे अपील भी किया गया है कि इस दरमियान जो है सो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग रहें, कहीं कोई हुड़दंगई ना करें, और जो आवश्यक सेवा को इससे बंद से जो है सो मुक्त रखा गया है। यह एक बड़ी बात है। लेकिन आपको सुबह में आपको 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह बंद रहेगा पूरी तरह से बिहार में। बिल्कुल, तो ये एक बंदी का ऐलान एनडीए की तरफ से, और देखना होगा किस तरीके से 4 तारीख की सुबह अपने आप में बड़ी होती है। लेकिन फिलहाल एक सुबह सवेरा जो स्टूडेंट यानी कि अभ्यर्थियों के लिए जीवन में आई है, वो एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी सड़कों पे थे, नीतीश सरकार से बड़ी मांग थी, और वैसे ही बिहार में रोजगार पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो ऐसे में रोजगार की दृष्टि से ये खबर काफी बड़ी होने जा रही है, क्योंकि स्टेट को लेकर फाइनली एक जो डिसीजन है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से आ गया। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एसटीईटी जी की यह इन लोगों की मांग थी कि जो है सो टीआरई 4 से पहले हमारी परीक्षा ली जाए। ये तो अब इस पर शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, उनका स्पष्टता के साथ बयान आ गया है कि एसटीईटी की परीक्षा जो है सो 4 अक्टूबर से होगी। यह एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ, और ये कहीं ना कहीं एक स्टेट वाले की, एसटीईटी वाले की एक बड़ी जीत है, क्योंकि वह उन लोगों का डिमांड था कि टीआरई 4 से पहले हमारी परीक्षा ली जाए। तो अब ऐसे में सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से यह स्पष्टता के साथ कह दिया गया है कि 4 अक्टूबर से पहले एसटीईटी की परीक्षा शुरू होगी। तो यह एक बड़ा और बड़ी खुशखबरी है। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने अभिभावक, अपने गार्जियन के समक्ष आवाज उठाने से आपको लाभ होगा। और चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, चुनावी कुछ दिन बाद डुगडुगी बजेगी, तो यह एक आपको एक तोहफे के रूप में हम समझते हैं एसटीईटी वालों को ये। अब देखिए, टीआरई 4 के एग्जाम की बात अब आती है। टीआरई 4 का एग्जाम 16 दिसंबर से ये होगा। यह भी एक अनाउंसमेंट हो गया कि टीआरई 4 का जो एग्जाम है वह 16 दिसंबर से शुरू होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। और शिक्षा मंत्री ने स्पष्टता के साथ कहा है 4 अक्टूबर से आपको 25 अक्टूबर तक स्टेट की परीक्षा होगी। उसके बाद 1 नवंबर को इसका परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। मैंने कहने का मतलब है कि इधर चुनाव की डुगडुगी से पहले यह सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट जो है सो नवंबर महीने में पब्लिश हो जाएगा। तो ये खुशखबरी है आपको एसटीईटी के अभ्यर्थियों को। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार सड़कों पे थे अभ्यर्थी, और ये एक मांग थी कि बीपीएससी टीआरई 4 के पहले स्टेट का एग्जाम कराया जाए, क्योंकि कई छात्र जो है वो वंचित रह जाते बीपीएससी टीआरई 4 से। लेकिन लगातार सौगातों की बौछार है, लगातार खुशखबरी नीतीश सरकार दे रहे हैं, और ऐसे में एक बैठक, कह सकते हैं कैबिनेट की बैठक में जब भी मुहर लगती है तो कुछ बड़ी और चौंकाने वाली खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि बीते दिनों लगातार हमने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट भी लगातार धरने पे थे, उनकी भी मांग थी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग थी, और वैसे ही देख रहे हैं लगातार 125 यूनिट बिजली फ्री और तमाम ऐसी सौगातें नीतीश कुमार तो दे ही रहे हैं। नहीं, देखिए, सौगात नीतीश कुमार दे रहे हैं, यह एक अलग विषय है। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल के छात्र थे, उनको स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ रही है, इस लिहाज से स्टाइपेंड बढ़ने की मांग कोई अनुचित नहीं है। तो सरकारी कॉलेजों में अब जो है सो मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको 20,000 की जगह 27,000 रुपए
स्टाइपेंड के तौर पर मिला करेगा। यह एक बड़ी खुशखबरी है और मेडिकल के छात्र पढ़ने वाले, निश्चित रूप से मेडिकल के छात्र पढ़ते हैं तो वह दिन रात पेशेंट के बीच में रहते हैं, तो यह एक बड़ी खुशखबरी उनके लिए है। इसी तरीके से आप देखिए दूसरी जो कैबिनेट की मुहर लगी है, नीतीश कैबिनेट की मुहर बीते दिन, वह मैट्रिक में 16 लाख स्टूडेंट हैं, उसमें ओबीसी और ईबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात हम लोग करते हैं, तो वो उसके लिए आपको 231 करोड़ की स्कॉलरशिप की राशि मंजूर की गई है, पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी ईबीसी के लिए। इसी तरह से राज्य के जो 30,000 होमगार्ड जवान, जो होमगार्ड जो सुरक्षाकर्मी हैं जो होते हैं, उनके लिए भी जो है सो डेली भत्ता अब जो है सो 1121 रुपए किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है और होमगार्ड बिहार में 30,000 है। तो ऐसे में जब भत्ता बढ़ा है तो निश्चित रूप से उनको रख रखाव उनके लिए एक बेहतर साबित होगा। इसी तरह से नीतीश कुमार ने ग्राम कचहरी के सचिवों का मानदेय जो है सो 6,000 रुपए से बढ़ा करके आपको 9,000 रुपए करने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। तो कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो ऐसे में अब आप समझ लीजिए कि जो ग्राम कचहरी के सचिव हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत की बात है। कुल मिलाकर ये जो चुनावी साल है, ऐसे में लगातार हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक में कुछ नए एजेंडों पे मुहर, और वैसे ही नीतीश कुमार अलग अलग सूबे तो लगातार बड़े ऐलान करने के लिए जाने ही जाते हैं। लेकिन देखना होगा चुनाव से पहले और किस तरीके की रेवड़ी कल्चर पे बिहार चुनाव निर्भर करता है, क्योंकि हमने बाकी राज्यों में भी देखा सौगातें दी जा रही है, मुफ्त की भी रेवड़ी कल्चर की जो कवायद है वो बिहार तक पहुंच गई है। इंडिया गठबंधन और आरजेडी की क्या तैयारी है ये बैठकों में पता चलेगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, आपसे मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।